उन महापुरुषों को बारंबार प्रणाम करते हैं। धन्य हैं वो महाभाग्यशाली लोग, वेदांतशील भामाशाह जैसे लोग जो जरा जरा सी बात में करोड़ रुपए का दान देकर के मंदिर बना देते हैं नारेली के जैसा। उन दानशील लोगों की वंदना करो अगर दान नहीं दे पाते हो तो। अगर क्रोध पीछे नहीं छोड़ रहा है तो जो सहज और सरल हैं ऐसे साधुओं की वंदना करो। अंतर भाव पैदा करो इस बात का, अंतर मन से बोलो अपने आप से। 24 तीर्थंकरों के पाद कमलों में मैं सोने से पहले बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं वैयावृत्ति में जो महाभाग बन गए, छोटी सी उम्र में आकर के जिन्होंने नाम कमा लिया, ऐसे मुनिराज श्री प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों की बारंबार वंदना करता हूं। क्योंकि 16 कारण भावनाएं हैं तीर्थंकर बनाने के लिए। हम वैयावृत्ति कर नहीं पा रहे, लेकिन वैयावृत्ति करते करते जिन्होंने उस क्षेत्र में अपना नाम कमा लिया, थोड़े थोड़े सद्गुण तो सब संतों के पास हैं, लेकिन उसमें से विशेष सद्गुण किसके पास हैं? तो पता चला प्रसाद सागर जी महाराज, वैयावृत्ति के पुरोधा और अग्रगामी मुनिराज श्री निस्सीम सागर जी महाराज, वो वैयावृत्ति करने में कुशल मुनिराज श्री नीरज सागर जी महाराज, इनके चरणों में बारंबार वंदना करता हूं। सोने से पहले ऐसे भाव रखो। वैयावृत्ति करने में वो मुनिराज श्री विशाल सागर जी महाराज, अभी अभी की घटना घटी बंधुओं, जैसे मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज के शरीर के ऊपर उपसर्ग आया, पीछे से किसी ने ठोकर मारी और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। मुनिराज श्री विशाल सागर जी महाराज और वीर सागर जी महाराज को पता चला कि मुनिराज श्री के पैर खराब हो गए हैं, फ्रैक्चर हो गया है। विशाल सागर जी महाराज वीर सागर जी महाराज से कहते हैं कि गुरु जी का संकेत पता नहीं कब आएगा, लेकिन वहां जाना चाहिए। और वहां गुरुदेव सोच रहे हैं कि कैसे भी वीर सागर जी महाराज को सौम्य सागर जी महाराज के पास पहुंचा देना चाहिए। उस पर विशाल सागर जी महाराज वीर सागर जी महाराज से कहते हैं, महाराज आचार्य जी के संकेत की प्रतीक्षा जब तक आप करेंगे तब तक तो मैं उनके पास तक पहुंच ही जाऊंगा। और मुनिराज श्री वीर सागर जी महाराज से आगे और अनुमति लेकर के बिना लेट किए 50 किलोमीटर 25 घंटे के अंदर पार करके उनके पास पहुंच गए। कि इसको वैयावृत्ति कहते हैं बंधु। क्या गजब का भाव है। अगर निस्दिन वैयावृत्ति करैया सो नीचे भव नीर तिरैया। हम वैयावृत्ति नहीं कर पाए, न देव की, न शास्त्र की, न गुरु की, तो कम से कम जो वैयावृत्ति करने में हिमालय जैसे हो गए हैं उनके चरणों में मैं वंदना तो कर लूं। मुझको वंदना करने में कौन रोक सकता है? नहीं देखा होगा आपने मुनिराज श्री प्रसाद सागर जी महाराज को, मुनिराज श्री निस्सीम सागर जी महाराज को, मुनिराज श्री नीरज सागर जी महाराज को। नहीं देखा होगा आपने मुनिराज श्री विशाल सागर जी महाराज को। अगर वो दिख जाए तो उनके पैर को छू लेना, नहीं दिखे तो अपने घर में बैठे बैठे, लेकिन सोने से पहले 10 मिनट लगता है बंधुओं, सिर्फ 10 मिनट 24 तीर्थंकरों को प्रणाम किया। वैयावृत्ति करने वाले वे तपोनिधि 4-4, 5-5 ऐसे परम सौभाग्यशाली मुनिराजों को बार चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। फिर अपने जीवन की कमी खोजो, फिर उस कमी को साधु के जीवन में देखो। महाराज आप कितना मीठा बोलते हैं, मैं मीठा नहीं बोल पाता। तो फिर शालीनता के हिमालय हैं अगर कोई, तो इन पूरी की पूरी मुनि समुदाय में मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज आंख उठा करके देखना तक जिनको पसंद नहीं है, ऐसी शालीन चर्या है। और महाराज मेरी आंख तो दुनिया भर की हर चीज को देखती रहती है। मेरी आंखों में शक्ति अगर आएगी तो जिनने शक्तियों में अपनी आंख झुका के रखी है, ऐसे मुनिराज की जब तक वंदना न कर लूं तो मेरी आंखों को सफलता कैसे मिलेगी। प्रणाम करते हैं शालीनता के हिमालय मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज को। प्रणाम करता हूं मैं बात बात में तप करने में प्रवीण ऐसे महामुनिराजों में अग्रगामी है मुनिराज श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज, जो अभी तो पूज्य गुरुदेव की सेवा करते हुए चल रहे हैं बंधु। उस तप करने में प्रवीण को देखिए। मुनिराज श्री आनंद सागर जी महाराज, शारीरिक व्याधियां चरम पर हैं, लेकिन तपस्या भी चरम पर है। किस बात की? किसी भी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन तपस्या के हिमालय में आप देखिए मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज को, और फिर वंदना करिए। हाँ महाराज हम वहां जा नहीं पाते तो क्या करें, वंदना तो कर सकता हूं ना। मैं इन गुरुओं के चरणों में अपने घर के अंदर अपने बिस्तर के ऊपर बैठे बैठे
प्रणाम तो कर सकता हूं मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज को कि इतना भीषण उपसर्ग आने के बावजूद, जब बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा कि पैर में प्रेशर देंगे तो हड्डियां में दर्द होगा, बहुत वेदना होगी, उसके बाद भी मुनिराज सौम्य सागर जी महाराज कहते हैं आहार चर्या तो मैं अपने पैर पे खड़े होकर के लूंगा, चाहे मेरा प्राण निकल जाए। आप उस साधना के स्तर को स्पर्श करिए और फिर देखिए कि हमारे जीवन में कितनी कमी है। हम जरा सी बात में क्या का क्या कर बैठते हैं। तनिक सी प्यास लगी नहीं कि अनछना पानी गले के अंदर डाल दिया। उन साधुओं की देवशास्त्र गुरु के प्रति क्या भक्ति है कि वो साधु कहते हैं प्राण चला जाए तो चला जाए, मैं अपनी तपस्याओं में संकल्पबद्ध हो गया, मैंने जो सोच लिया है मैं उसके नीचे तो नहीं उतर सकता। चाहे मुनिराज श्री आनंद सागर जी महाराज हों, चाहे वे मुनिराज श्री पुनीत सागर जी महाराज हों, चाहे वो मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज हों। हम क्या करें महाराज, हमें तीर्थंकर प्रति कैसे बंधेगी? बस ऐसे बंधेगी कि घर के अंदर बैठ करके देवशास्त्र गुरु के प्रति तो पहले आस्था जमा लो, और आस्था जमाने के साथ बार बार हाथ जोड़ करके नमोस्तु करो इस बात के लिए कि भगवान आप जैसे महान संतों को बारंबार नमस्कार है। हम घर में अपने पिता के सामने झुक नहीं पाते, हम अपने घर के अंदर अपने पुत्र से संभल नहीं पाते। उस समर्पण के भाव में आप कभी किसी साधुओं का नाम देखिएगा बंधुओं कि समर्पण का हिमालय कौन बना। आचार्य सिंह जी से दीक्षित हुए और चुपचाप हमारे बगल में आकर के बैठ गए, कहने से पहले उठ के भी चले गए मुनिराज श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज। समर्पण का हिमालय है अपने आप में। क्या हिमालय है महाराज? हम कुछ भी कहें, कभी तेज कह दें, कभी कोई बात कह दें, लेकिन मेरे गुरु ने कहा था विनम्र सागर के साथ जाना है, अब तो आप ही तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा समेव, ऐसी बात कह करके इतना आदर और बहुमान देना सामान्य साधर्मी को कोई सीखे तो मुनिराज श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज से सीखे बंधु। ऐसा हाथ जोड़ के बार बार बोलो प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं वो मुनिराज श्री प्रशस्त सागर जी महाराज को, जो आचार्य सिंह जी के एक आज्ञा कहने पर समय सागर जी महाराज के बगल में रह करके ऐसे अनुगामी हो गए हैं जैसे पतंग के साथ धागा अनुगामी हो जाता है। जहां जहां पतंग जाएगी वहां वहां धागा जाएगा महाराज। क्या है? आप जैसा बोलो ऐसा करना है, आप जैसा कहो ऐसा सोचा है, आप जैसा कहो महाराज, आपने जो सोचा सब सही। हम समर्पण न दिखा सके, हम वैयावृत्ति न कर सके, हम विनय नहीं कर सके, हम तप नहीं कर सके, हम साधना नहीं कर सके, हम सत्य नहीं बोल सके, हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सके, तो कम से कम जो अघोर गुण बम्बयारिणम ऐसे महामुनि हैं, ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम बार बार हाथ जोड़ करके सोने से पहले प्रणाम करें। ये भावना, ये वंदना, ये साधना, ये वेदना, चार चीजें बंधुओं जगत से पार निकाल देगी, पार निकाल देगी। कि हमारे गुरु ने हमको तप दे करके, रत्नत्रय का दान दे करके दुनिया में इतना ऊंचा बैठा दिया। ऐसे महान दाता गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे शब्द के साथ जब हम उनको प्रणाम करें तब ये विपुल पाप कर्म की निर्जरा हो, तब जाकर के क्या वो बात तिल मध्य यथा तैलम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, काष्ठ मध्य यथा वन्नी, देह मध्य यथा शिवम। अगर अपनी अंतरंग के शिव को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको वंदना करना सीखना होगी। वो वंदना कैसे की जाती है, तेजस्वी प्रतिमाओं की वंदना का क्या प्रभाव होता है, तेजस्वी प्रतिमाओं को प्रणाम करने का क्या तरीका होता है, हम 5 और 6 तारीख को यहाँ पर सीखेंगे, करेंगे, लाभ लेंगे। दुनिया भर के लोग आएंगे, कुछ कलश स्थापना करने आएंगे, कुछ शांति धारा करने आएंगे बंधुओं, जिसकी जैसी भावना रहेगी, लेकिन अपनी भावना यहाँ पर प्रस्तुत करके जाइएगा।